बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। आज हम जिस फूड के बारे में आप लोगों को नॉलेज देने वाले हैं तो वो हैं ये सारी चीज़ें। ये है हमारे पास लौंग, और इसके बाद हमारे पास है ये नमक, है हमारे पास सरसों का तेल और साथ में है नमक, और यहाँ पर है हमारे पास गुलाब का अर्क, ग्लिसरीन, रोगान बादाम, और फिर सरसों का तेल, और साथ में ये है हमारा मिक्सचर। इसके बारे में भी आप लोगों को अभी बताते हैं। तो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी हमारे घर के किचन से चीज़ें मिली हैं, और हम इनसे अपने लिए एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट हमने सोचा हुआ है, और वो भी हम आपसे शेयर करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट है और किस चीज़ का ट्रीटमेंट है। तो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें एक ही ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली है। तो आज हम अपने बहुत ही अहम तरीन बॉडी पार्ट्स यानी कि दांतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हैं हमारे पास सारी चीज़ें जिससे हम अपने दांतों के जो बीमारियां हैं और जो मसाइल हैं उनका हमने मसले का हल निकाला है, और हम अपनी तमाम जो है दांतों की बीमारियों के बारे में डिस्कस भी करते हैं, और उनका इलाज भी आपको बताते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों का इलाज इन चीज़ों से हो सकता है। तो सबसे पहले हम दांतों की सफाई के बारे में बात करते हैं। तो जैसे दांत जो होते हैं वो इतने पीले हो जाते हैं कि उनका तो कोई हल नज़र ही नहीं आ रहा होता कि हम इन दांतों को हम कैसे चमकदार और बिल्कुल वाइट कर दें, सफ़ेद बना दें दांतों को। दांतों का मसला सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है और जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो दांतों के मसाइल जो है वो दांत मुंह के अंदर होते हैं, तो ना तो हम कोई चीज़ दांतों के ऊपर कोई क्रीम वगैरह या कोई दवाई वगैरह लगा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है हम सब के लिए। तो ये है सबसे पहले पीले दांतों का इलाज के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो ये है हमारे पास सरसों का तेल और साथ में है नमक। तो इससे आप अपने दांतों को बिल्कुल सफ़ेद बना सकते हैं, और इसका इस्तेमाल आप लोग रात को सोते वक्त भी करें या दिन के भी किसी टाइम भी किया जा सकता है, लेकिन ये जो है आप लोग इसको रात को भी कर सकते हैं। तो ये है नमक और सरसों का तेल। तो इसकी मदद इसको आपस में मिलाते हैं। ये रेमेडी जो है ये है पीले दांतों को बिल्कुल सफ़ेद कर देगी और दांतों को चमकदार बनाएगी। आप इसको अपनी उंगली की मदद से लगाएं या मिसवाक की मदद से लगाएं, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप हाथ की उंगली से इसको अच्छी तरह से दांतों पर रगड़ें, और आराम से रगड़ें कि ये है कि उन पर कोई ज़ख़म वगैरह ना होने पाए, आराम से करें। तो ये आप 8 दिन के लिए इसको लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो पीले दांत हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। इससे आगे हम जो आपको बताते हैं ये हैं हमारे पास लौंग। तो लौंग का भी आप लोगों को शायद आपने सुना हुआ होगा कि लौंग से भी दांतों का इलाज होता है। अगर आप लोगों का के जो दांत हैं तो वो जो है ना उनमें अगर कोई कीड़ा लग जाए या दर्द हो
तो एक लौंग जो है आप उस मुतासरा जगह पर रखें और मुंह को काफ़ी टाइम के लिए बंद रखें। तो इससे जो है दांत के दर्द में भी, तकलीफ़ में भी बहुत हद तक कमी आती है और दांत का दर्द ख़त्म हो जाता है। तो इसके अलावा जो है हम दांतों को जो पीले हो जाते हैं और उनकी जो ऊपर वाली जो पिलवाहट होती है वो ख़त्म नहीं हो रही होती, तो आप उंगली से या फिर लेमन से, ये लेमन है, लेमन को आप नमक में डिप करें और मुतासरा जगहों यानी कि दांतों के और इसके अलावा हमारे पास जो बहुत ज़्यादा मसला ये भी सुनने में आया है कि जो है दांतों में सनसनाहट होती है और दांतों में जो भी चीज़ खाएं तो उसके लिए ये है कि आप तिल और चीनी को एक साथ मिलाएं और उनको खाएं तो ये जो सनसनाहट है तो ये भी ख़त्म हो जाती है। तो इससे आगे ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हमारे मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो बदबू के लिए हमने जो है ये आपको बताते हैं कि ये इलायची है, सब्ज़ इलायची, इसको छोटी इलायची भी कहते हैं। तो आप ये जब भी आपको ऐसा लगे कि मुंह से बदबू आ रही है तो आप एक इलायची मुंह में रखें और ये बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी, तो मुंह की बहुत हद तक बदबू को ख़त्म करने में भी ये मदद देती है। आप इसको खा भी लें तो ठीक है, मुंह में रखें और इसको चबा लें, खाएं। ये एक हफ्ते के लिए आप ऐसा करेंगे तो काफ़ी आराम आ जाएगा। और इसके साथ एक और चीज़ भी थी जो यहाँ पर नहीं है, सौंफ। तो सौंफ और चीनी को भी आप लोग मिलाकर खाएं तो ऐसे ही चबा लें या उसको चीनी के साथ मिलाकर खाएं तो उससे भी मुंह की बदबू काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। और इस से आप जो है काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा ये जो मिक्सचर है ये हमने बनाया है हल्दी से। इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाली है और इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून सिरका और साथ में नमक और गुलाब का अर्क 2 चम्मच और इसमें बस और 4 चीज़ें इसमें मिक्स की हैं। 1 हल्दी, गुलाब का अर्क, सिरका का अर्क और नमक। और हाँ, ये 5वीं चीज़ थी इसमें लेमन जूस। लेमन जूस भी मैंने इसमें डाला है। ये 5 चीज़ों का मिक्सचर ये बना हुआ है। ये 5 चीज़ों का मिक्सचर है। ये 5 चीज़ों का मिक्सचर मैंने इसको, ये है जो पानी है ये है गर्म है, ये है नीम गर्म पानी है। इसमें मैंने 5 चीज़ें डाली हैं। 5 चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हैं? नमक, हल्दी, सिरका, गुलाब का अर्क और लेमन जूस। 5 चीज़ें ये हैं रात के लिए। ये है आप रात को सोते वक्त आप लोग इसकी कुलियाँ करें तो दांतों के जितने भी मसाइल हैं, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये हल करने वाली है। ये भी आप लोग 8 दिन के लिए कर लें या जितने दिन भी आप लोगों को ज़रूरत हो, आपको ज़रूरत महसूस हो कि हमारे दांत जो हैं अभी उनको ज़रूरत है, तो ये उतने दिन आप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये घर की चीज़ों से और खुराक वाली चीज़ों से
जो कि हम लोग रोज़मर्रा खाते रहते हैं, तो इसका नुकसान नहीं है। आप जितने दिन भी करें तो यह दांतों के जितने भी मसाइल हैं, आपके दांत दुखते हैं तो उसके लिए हल्दी है। हल्दी जो है ये है इतनी अच्छी है कि अंदर के जितने भी जरासीम हों, जितने भी ज़ख़म हों, तो ये हल्दी उनकी बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करती है। कोई ज़ख़म हो, जैसे छाले पड़ जाते हैं मुंह में, तो ये है उसके लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये है 7-8 दिन आप नीम गर्म पानी में 5 चीज़ें मिलाएं और ये मुंह की बदबू भी ख़त्म करती है और दांतों के दूसरे तमाम मसाइल, तमाम तकालीफ और तमाम बीमारियां जो हैं वो इस एक चीज़ से काफ़ी हद तक आराम भी आता है और ये है इसका इलाज भी है। और इसके अलावा हमारे पास है अब यह है ग्लिसरीन और रोगान बादाम, ये 2 चीज़ें बची हुई हैं। रोगान बादाम जो है ये है, तो आपको भी पता है कि ये बादाम यूज़ करने से या रोगान बादाम यूज़ करने से कैंसर तक के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाते हैं। कैंसर तक नहीं होने देता ये रोगान बादाम और बादाम का इस्तेमाल, बादाम खाने का इस्तेमाल। तो ये रोगान बादाम भी एक बहुत बड़ी नेमत है, तो इससे भी हम लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो मुंह में ये मुतासरा जगह पर, दांतों पर ये लगाएं और थोड़े टाइम के लिए आप इसको थूक दें, तो यह जो है ज़ख़म को भी काफ़ी हद तक आराम पहुंचाता है रोगान बादाम। और इसके साथ हमारे पास है ये ग्लिसरीन। तो ये ग्लिसरीन जो है ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, मुंह के छालों के लिए, ज़ख्मों के लिए और तमाम प्रॉब्लम्स के लिए, दांतों के दर्द के लिए। तो मुंह में तो और कोई भी चीज़ ऐसे दवाई वगैरह नहीं लगा सकते, जैसे कोई टिंचर हो या दूसरी चीज़ें नहीं लगा सकते। तो ये ग्लिसरीन एक बहुत बड़ी नेमत है मुंह के छालों के लिए। तो ग्लिसरीन जो है ना, इसका मुंह में अगर ये चले जाएं, जैसे गले में कोई इन्फेक्शन है तो उस सूरत में भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे तालू जो हैं वो गल जाते हैं, उस पर ज़ख़म हो जाते हैं, गले में कोई हमारे टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं, तो ये है दांतों के मसाइल। हमारे जो है ज़बान के नीचे कोई ज़ख़म हो जाए, दांतों पर ज़ख़म, मसूड़ों पर ज़ख़म हो, मुंह के होंठों पर छाले हों और मुंह के अंदर के तमाम जो भी बीमारी हो, तो उसके लिए यह ग्लिसरीन बेहतरीन है। ग्लिसरीन जो है यह अगर मुंह में चली जाए, मैदे में चली जाए, तब भी इसका कोई नुकसान नहीं है। ये बहुत बड़ी नेमत है। आप लोग इसको हमेशा घर में रखा करें। छोटे बच्चे जो होते हैं, शीरखार बच्चे होते हैं, उनके मुंह में भी छाले या दाने आ जाते हैं, तो उनके लिए भी यह मुफीद है। थोड़ा सा ऐसे 1-2 ड्राप जो है अपनी उंगली पर लगाएं और बच्चों के मुंह में आप लेप कर दें, तो यह बेहतरीन है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के दांतों के तमाम बीमारियों का हल आज हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर एक साथ जमा किया है। और ये मेरी वीडियो जो है ये बहुत ही मुफीद तरीन मेरी वीडियो है और इसमें तमाम जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो बेहतरीन है। और ये सोच समझ कर जहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया है, तो ये सारी चीज़ें हमारे दांतों को चमकदार भी बनाएंगी और हमारे दांतों की बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज भी करती हैं। और ये है जिसको जो भी प्रॉब्लम हो तो आप इसका 100% इलाज कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आप ख़ुद सब लोग जो है ना वो समझदार हैं, तो इसमें तमाम जो भी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है, तो ये सब हमने यूज़ की हुई है। तो घर में ये छोटी छोटी चीज़ें हमसे हमारी अम्मी वगैरह हमसे यूज़ करवाती थीं और इनके 100% रिज़ल्ट बेहतरीन है।
अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ये मेरी वीडियो हर आम और ख़ास तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनके तमाम मसाइल जो हैं, जिसको जो भी मसला है तो वो अपने घर में बैठ कर ही उसका इलाज कर सके। थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।